Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Biology Boost Academy. Hope that you are all doing fine. Welcome to another very informative, fun and helpful video. कल के लेक्चर में हमने ये लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि न्यूट्रिशन इन मैन में सारे डिस्कस किए थे. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स. ये सारे इसके मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बनते थे वो सारे मैंने आपको बताए थे. डिटेल में मैंने सारा आपको इसको एक्सप्लेन किया था. आज हम विटामिन्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो अहेड विद टुडेज लेक्चर. विटामिन्स. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. एक्चुअली विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन शॉर्ट बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ विटामिन्स. विटामिन्स क्या होता है? तो ये है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स फॉर गुड हेल्थ. हमें विटामिन्स की स्मॉल अमाउंट चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें विटामिन्स नहीं चाहिए, स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए अच्छी सेहत के लिए, गुड हेल्थ के लिए. विटामिन्स कम फ्रॉम फूड और मेड बाय बैक्टीरिया. विटामिन्स या तो खाने के ज़रिए हासिल किए जाते हैं या फिर बैक्टीरिया से जो है बैक्टीरिया वो बनाते हैं. दैट लिव इन आवर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं. तो वो बैक्टीरिया, उनकी वजह से या तो विटामिन्स बनते हैं या हम खाने की वजह से हासिल करते हैं. विटामिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के अंदर विटामिन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सम विटामिन्स आर सोल्यूबल इन फैट. कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं. फैट क्या होता है? लिपिड्स. जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स फैट्स होते हैं. सारा मैंने आपको डिटेल से बताया था. उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है. तो इसी तरह कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, डी एंड सम इन वाटर. विटामिन ए, डी जो है वो फैट के अंदर सोल्यूबल है एंड सम इन वाटर, और कुछ जो है पानी में सोल्यूबल है, पानी में मिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन सी, जैसे कि विटामिन सी है वो पानी में मिक्स होगा. विटामिन ए, विटामिन डी जो है फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर डिजोल्व हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ए. अब विटामिन ए को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि विटामिन ए क्या है, क्या क्या इसकी क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. अगर ये जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हमारी बॉडी में कमज़ोरी हो सकती है या क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, वो सारा हम अब इस टॉपिक में, इसमें पैराग्राफ में देखते हैं. सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट विटामिन ए. विटामिन ए के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपने सारा पैराग्राफ जो है लिख देना है. विटामिन ए कहाँ से हासिल होता है, किन किन चीज़ों से हम हासिल फूड से कर सकते हैं, और किस किस चीज़ के लिए वो ज़रूरी है, और उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है. ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये अच्छी तरह याद कर लेना है. सो विटामिन ए मेनली अकर्स इन कैरेट्स. विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस चीज़ों में पाया जाता है? कैरेट्स, पपाया. कैरेट्स मतलब गाजरें, पपाया मतलब पपीता, मैंगोज़ आम, फिश, मिल्क दूध में, बटर में, मक्खन में, एग्स अंडों में, एक्स्ट्रा. It is needed for synthesis of visual pigments, rhodopsin of rod cells and iodopsin of cone cells for eyesight. ये ज़रूरी होता है सिंथेसिस के लिए विजुअल पिगमेंट्स के. हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमें उसके सारे कलर्स नज़र आते हैं. जैसे कोई चीज़ अगर पर्पल कलर की है तो हमें पर्पल नज़र आएगी, ब्राउन, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, सब कलर्स हमें वो नज़र आते हैं. अगर इस विटामिन की कमी हो तो हम कलर ब्लाइंड जो बंदा हो जाता है वो हो जाएंगे कि हमें कलर्स नहीं नज़र आएंगे. एंड ऑफ रोड सेल के अंदर जो रिडोप्सिन हार्मोन है, विजुअल पिगमेंट जिस है उसकी सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है. एंड आयोडोप्सिन फॉर कोन सेल फॉर आईसाइट के लिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन. और ये किस में पाया जाता है? कोन सेल में और ये रोड सेल में. ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस किस चीज़ों में ये पाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है. आयोडोप्सिन ऑफ कौन सेल्स फॉर आईसाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी स्किन. इसके अलावा ये क्या रोल प्ले करता है? ये हेल्दी स्किन, हमारी स्किन हेल्दी होती है, बार बार डैमेज नहीं होती, कट नहीं लगते, या खुश्क स्किन होती है ना, जैसे ड्राइनेस होती है, तो वो हेयर बालों के लिए ज़रूरी है. एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इसकी लेयर होती है. एंड फॉर प्रॉपर बोन ग्रोथ.
बोन्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की नशोनुमा के लिए, हड्डियाँ बड़ी हों उनके लिए। अब डेफिशिएंसी क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए या ये कम हो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, रात को नज़र नहीं आता, मतलब अंधेरे में बिल्कुल नज़र नहीं आता। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बोन्स, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी है, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बोन्स, बोन्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हड्डियाँ बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, जितनी होती हैं उतनी रह जाती हैं। टीथ एंड मसल्स, टीथ और मसल्स की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में, मसल्स को हेल्दी रखने में, ये सारा इसमें ये विटामिन ए जो है अपना मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ये अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किन किन चीज़ों से हासिल होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। सो इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए मैं आपको साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए पेपर में याद रखने के लिए कि किस जगह से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्या एमसीक्यूज आ सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो वो आप आसानी से याद कर सकें। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड, कि वो एस्कॉर्बिक एसिड सिर्फ कह के भी पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। विटामिन सी को कहा जाता है। तो विटामिन सी इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिट्रस फ्रूट। विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है सिट्रस फ्रूट में, खट्टे फ्रूट जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं उसमें पाया जाता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, जैसा ऑरेंज माल्टों में, कीनू में, उसमें पाया जाता है। लेमन्स, खट्टी जो चीज़ होती है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस मतलब कि खट्टी चीज़ें, लेमन्स में पाया जाता है, लीमू में, ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है, ब्लैक करंट एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि टोमेटोज़, पोटैटोज़ एंड कैबेज। आलूओं में, टमाटर में, कैबेज के अंदर, गोभी के अंदर, ये सब, इन सब चीज़ों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। मिल्क कंटेन वेरी लिटिल विटामिन सी, दूध के अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट होती है विटामिन सी की। मैंने अभी बताया कि ये खट्टी चीज़ों में था, लेकिन दूध तो खट्टा नहीं होता, तो उसके अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट पाई जाती है, होती है लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, थोड़ी सी होती है। इट इज़ नीडेड फॉर फॉर्मिंग कोलेजन। अब ये किसके लिए ज़रूरी है, ये कोलेजन फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग कोलेजन। सो विटामिन सी हेल्प्स टू मेंटेन कैपिलरीज, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको मेंटेन रखने में, ये वो ज़्यादा मोटी ना हो जाएं, पतली ना हो जाएं, खून उनके अंदर से सही जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारी हेल्प करता है। बोन्स, हड्डियों की, दोबारा ये आ गया कि हड्डियों के लिए, नशोनुमा के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनका साइज़ रहता है, ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ ना हो जाए। अब छोटा बच्चा, उसकी बड़ी बड़ी हड्डियाँ तो नहीं हो सकती, तो ये सारा कुछ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए विटामिन सी हमारी हेल्प करता है। एंड टीथ, और दांतों के लिए इट्स एड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एड्स मीन हेल्प, अब आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, और हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करना, उनको डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के लिए, ये सब इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर अब डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन सी की तो क्या होता है, विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी, स्कर्वी हो जाती है, बच्चे बहुत पतले पतले हो जाते हैं वो, और उसके बाद बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल उनके अंदर ताकत नहीं होती, तो ये स्कर्वी हो जाता है उन्हें। ये विटामिन सी की सारी है कि वो कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, किस किस चीज़ में वो हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में या कैपिलरीज को मेंटेन रखने में, बोन्स, टीथ और कोलेजन फॉर्म करने में। उसके अलावा डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, ये सारा इसमें हमने आज डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के बारे में हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, इस किस किस चीज़ों में हमारी मदद करता है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, ये भी मैं आपको सारा बताऊंगी। सो विटामिन डी, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट विटामिन डी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि आपने क्या लिखना है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपने उसमें लिखना है। विटामिन डी मेनली अकर्स इन फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल में फाउंड होता है, मिल्क में, घी, बटर, एक्सटेंट, सब चीज़ों में ये पाया जाता है। इट इज़ आल्सो मेड इन द स्किन, ये स्किन के अंदर भी फॉर्म होता है, मतलब कि स्किन के अंदर भी ये नेचुरली फॉर्म होता है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे इट इज़ आल्सो मेड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब कि ये स्किन में भी फॉर्म होता है।
व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर है वो उतना हासिल कर लेती है। मतलब कि लोग कहते हैं ना कि विटामिन डी हासिल होता है अगर धूप में बैठे तो हड्डियाँ मजबूत होती है, तो ये हड्डियों के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी रेगुलेट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय द इंटेस्टाइन एंड देयर रिटेंशन इन द बॉडी। विटामिन डी जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करता है, रेगुलेट्स मतलब उसको स्टिमुलेट करना, एक्टिवेट करना, एंड फॉस्फोरस बाय द इंटेस्टाइन, किस किस की करता है एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की और फॉस्फोरस की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। बाय द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जरिए, इंटेस्टाइन में ये अब्जॉर्ब होते हैं, एंड देयर रिटेंशन इन द बॉडी, और फिर जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतनी वो यूज़ कर लेती है। एंड डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ, उसके बाद बोन्स की ग्रोथ में, टीथ की ग्रोथ में, इन सारों की ग्रोथ में ये इस्तेमाल हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, अब अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? विटामिन डी कॉजेज इंक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम आइंस इन यूरिन, लॉस ऑफ कैल्शियम आइन, कैल्शियम आइन जो है यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। सो नो कैल्शियम इज डिपॉजिटेड इन द बोन, तो सारा जो है वो जब लॉस हो जाएगा तो फिर हमारी बोन्स के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी वो कैसे पूरी होगी? तो इसलिए कोई कैल्शियम की अमाउंट नहीं बचती जो कि बोन्स को जितनी ज़रूरत है वो उनको मिल सके। तो इसकी वजह से दिस कॉजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, रिकेट्स हो जाते हैं चिल्ड्रन को, उनकी हड्डियाँ जो हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और अगर वो हल्का सा भी गिरे तो क्या होता है कि हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, उनके दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, हल्का सा भी उनको अगर थोड़ा सा भी चोट लगे या गिरें तो उनकी हड्डियाँ डैमेज हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो ये सारा विटामिन डी के बारे में था। अब इसके ऊपर नोट लिखने के लिए आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन विटामिन डी, या विटामिन सी के ऊपर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन एस्कॉर्बिक एसिड, या व्हाट डू यू नो अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड, या इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा है कि व्हाट इज राइट अ नोट ऑन विटामिन ए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए उनके लिए भी आ सकते हैं, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट हमारे पास मिनरल्स आता है टॉपिक, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, होप यू गाइज एंजॉय इट एंड लर्न अलॉट फ्रॉम इट। इसके अलावा आपको जो सी भी लेक्चर चाहिए या जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, डू लेट मी नो, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूँ आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ आए और याद करने में आसानी हो। सो होप you guys enjoy it. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe. Plus don't forget to hit the bell icon. I will be right back with another video. Allah Hafiz.